खजूरें आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होती हैं। खजूरों के बारे में बहुत सारी अहादीस भी हैं। खजूरों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत मुफीद होती हैं आपकी सेहत के लिए। तो रमज़ान का महीना चल रहा है और आपको खजूर सहरी में लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। सहरी में खजूर इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा होता है कि ये सारा दिन आपको एनर्जी देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम खजूर के फ़ायदों पर बात करेंगे कि खजूर के क्या क्या फ़वाइद हैं। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप इसके सारे फ़वाइद जान सकें और इसे अपनी खुराक में शामिल करके इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। खजूर में हाई फाइबर होता है, फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है और फाइबर आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत मुफीद होता है। फाइबर की वजह से आपको कब्ज नहीं होती। फाइबर हजम तो नहीं होने होते, मतलब ये हजम होकर खून के अंदर शामिल नहीं होते। फाइबर की वजह से आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है। अब डाइजेशन स्लो होने की वजह से ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। मतलब खजूर खाने के बाद ये फौरी से आपके ब्लड में शामिल नहीं हो जाती, ब्लड शुगर लेवल को अप नहीं कर देती एकदम से। लेकिन शुगर के मरीज ज्यादा खजूरें नहीं खा सकते क्योंकि खजूर के अंदर अच्छा खासा शुगर होता है। तो शुगर के मरीज को सिर्फ 2 से 3 खजूरें खा लेनी चाहिए। इससे ज्यादा खाएंगे तो शुगर लेवल बढ़ सकता है। खजूर के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये बहुत ही जबरदस्त होते हैं। अब इन एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। खजूर के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये आपके सेल्स को, आपके जिस्म के सेल्स को, आपके ब्लड सेल्स को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स कुछ ऐसे जर्रात होते हैं जो आपकी बॉडी में आजादाना घूम रहे होते हैं और ये बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकते हैं और ये फ्री रेडिकल्स आपको बहुत से नुकसान पहुंचा सकते हैं। खजूर के अंदर 3 जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। पहले नंबर पे है फ्लेवोनॉइड्स, दूसरे नंबर पर है कैरोटीनॉइड्स और तीसरे नंबर पर फेनोलिक एसिड। ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स बड़े जबरदस्त होते हैं, बहुत ही मुफीद होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स जो है ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन, सोजिश को कम करता है, सोजिश को खत्म करता है और आपको डायबिटीज, शुगर की बीमारी से भी बचाता है और कैंसर के खतरात को भी फ्लेवोनॉइड्स कम करता है। दूसरे नंबर पर है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको आंखों की बीमारियों से बचाता है। फेनोलिक एसिड भी जिस्म में सोजिश को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, दिल की बीमारियों से महफूज रखता है आपको। और ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स खजूर के अंदर पाए जाते हैं। खजूर ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत मुफीद होती है, दिमाग को मुख्तलिफ बीमारियों से बचा के रखती है। खजूर के अंदर फ्रक्टोज अच्छी मकदार में होता है। फ्रक्टोज ऐसी शुगर को कहते हैं कि जो फलों और सब्जियों में कुदरती तौर पर पाई जाती है और इस फ्रक्टोज की मौजूदगी की वजह से ही खजूरें इतनी मीठी होती हैं। अपनी खुराक में, अपनी ग़िज़ा में, अपनी रेसिपीज में आप रिफाइनरी शुगर की जगह, चीनी की जगह खजूर का मीठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जहां आप अपनी किसी रेसिपी में चीनी इस्तेमाल करते हैं वहां आप खजूर का पेस्ट बना लें और वो इस्तेमाल करें। अगर आप चीनी का 1 कप किसी चीज में डालते हैं तो उसी की जगह 1 कप अपना खजूर पेस्ट आप डाल लें। उससे आपकी रेसिपी भी मीठी हो जाएगी और आपको कुदरती न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। मतलब चीनी का तो आपको नुकसान होगा, फायदा तो नहीं होगा। तो उसकी जगह अगर आप फ्रक्टोज को शामिल कर लें, कुदरती मिठास को शामिल कर लें, तो इससे आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे और कुदरती मिठास भी मिल जाएगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और खजूर का पेस्ट कैसे तैयार होगा? कुछ खजूरों को आप ब्लेंडर में डालकर उनका पेस्ट बना सकते हैं। खजूर के अंदर बहुत से मिनरल्स जैसे फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद होती है। खजूर खाने से आपका स्पर्म काउंट भी बढ़ता है और इसमें अच्छे विटामिन्स और मिनरल्स होने की वजह से सेक्सुअल लिबिडो इंक्रीज होता है, सेक्सुअल लिबिडो बढ़ता है, यानी आपके अंदर सेक्स की डिजायर पैदा होती है, सेक्स की ख्वाहिश पैदा होती है, सेक्स की ख्वाहिश बढ़ती है। फ्लेवोनॉइड्स और अमाइनो एसिड की वजह से सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। खजूर के अंदर आयरन की अच्छी मकदार होती है और रोजाना कुछ खजूरें इस्तेमाल करने से आपको आयरन की कमी नहीं होती। आप आयरन की कमी का शिकार नहीं होते, खून की कमी का शिकार नहीं होते। आप आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया जैसे मसाइल से बच सकते हैं। और एक बड़ी जबरदस्त बात है कि जहां खजूर के अंदर आयरन पाया जाता है वहां विटामिन सी भी पाया जाता है, जिससे आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। तो खजूर आपको किस टाइम खानी चाहिए? जब भी आपका दिल करे या जब भी आपको भूख लगी हो तो आप खजूर खा सकते हैं। खजूर आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, फिर चाहे आप सहरी में खाएं, इफ्तारी में खाएं, फिर चाहे आप सुबह खा लें, दोपहर को खा लें, बेड टाइम पे खा लें। इसके फायदे ही फायदे हैं। अगर आप रोजाना खजूर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितनी खजूरें इस्तेमाल करनी चाहिए? अगर आप रोजाना खजूरें इस्तेमाल करते हैं तो आपको 6 से 7 खजूरें काफी हैं। एक बात बड़ी जरूरी है कि खजूर को हर मौसम में एतदाल से इस्तेमाल करना चाहिए। खजूरें गर्म होती हैं, मतलब ये जिस्म को काफी ज्यादा एनर्जी दे देती हैं, इसलिए गर्मी के मौसम में एतदाल से इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक बड़ी जरूरी बात कि बहुत ज्यादा खजूरें इस्तेमाल करने से आप वेट गेन भी कर सकते हैं, आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा खजूरें इस्तेमाल करने से आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा और शुगर स्टोर होना शुरू हो जाएगी, चर्बी पैदा होना शुरू हो जाएगी, तो इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। तो खजूरें लाजमी इस्तेमाल करें, रोजाना इस्तेमाल करें, लेकिन एतदाल के साथ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।